इधर आ जाओ, उधर दिखेगा नहीं, थोड़ा इधर आ जाओ, इतना लंबा मत बैठो, थोड़ा इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ. अरे 2 नंबरला कुठे चाललेत? इधर आ जाओ, उधर बैठ जाओ. त्यांना नाही गाडी नाही, त्यांना कार्ड नाही भेटलं. नाही हाय गाईड. ते गार्ड बोलले ना. बोलो गोपाल कृष्ण महाराज की जय. यशोदा मैया की जय. ताली बजा लो, राधे राधे. ऊपर हाथ कर लो और थोड़ा स्लो. बोलो रमण बिहारी लाल की जय. अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय. पितृजन पूर्वजन की जय. सभी जो अपना माता पिता दादा दादी पितृजन पूर्वजन सबको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ बने घर. मस्करी कोई करना नहीं, होशियारी कोई करना नहीं, मन में रखना भाव और भगवान के चरणों में रखना मन को. ऐसा नहीं तन तो बैठा है गोकुल जी और मने होटल में, खाने में, घर में, परिवार में, व्यापार में, बिजनेस में तो कोई लाभ नहीं. बोलो राधे राधे. राधे राधे. क्योंकि यह मन है ना वो भटकता रहता है, क्योंकि तन तो यहाँ बैठा है, मन और कहीं लग रहा है, उसका कोई लाभ नहीं. बोलो राधे राधे. राधे राधे. आप लोग थोड़ा गैप कर लेना, नहीं एक हाथ का. बैठ जाओ भैया अभी. बोलो बाकी बिहारी लाल की जय. यशोदा मैया की जय. यहाँ जो घर बनाओगे वो किसके लिए? पितरों के लिए. यहाँ जो बने वो आपके पितरों को मिले. अपना पितरों का ध्यान करना. आज वो कितने वर्षों से, कितने सालों से, कितने दिन से बैठ के तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, क्या कर रहा है, अपन को तो कोई खबर हो जाने हो कैसे अपन को प्राप्त किया, प्रेरणा किया, तो भगवान ने अपन को यहाँ बुलाया. आप लोग इधर आए, उनका ध्यान किए तो उनका कल्याण किए, तो पितृजन आपके बेटा बेटी का कल्याण करते हैं. क्योंकि जिसपे पितरों की कृपा होती है तो उनका बिगड़ा हुआ भी काम पितृ बना देते हैं, और जिसपे कृपा नहीं है तो बनाया हुआ भी काम को बिगाड़ देते हैं. बोलो राधे राधे. राधे राधे. हंस लो. हंसो. इसको बंद कर लो भैया थोड़ा देर के लिए. अपना हाथ जोड़ लो, मन में भगवान का धारण कर लो, पितरों का ध्यान कर लो, क्योंकि पितरों का भूमि है, उनके लिए आप लोग यहाँ प्रार्थित कर रही हो. अगर वो नाराज हो जाए तो जीवन जिंदगी निकल जाए, माने नहीं. बोलो राधे राधे. राधे राधे. आज उनका चरणों में ध्यान रखना है. बोलो राधे राधे. राधे राधे. एक दोष लग जाए तो जिसका नाम है पितृ दोष. कौन सा दोष है? पितृदोष. सुना है नहीं? जब लग जाता है ना तो घर में बेटा बेटी का विवाह हो, ना शादी हो, ना संतान हो, अकाल मृत्यु की गति होती है. घर में कुछ नहीं होता है, शांति भी नहीं रहती है. क्यों? पितृदोष ही क्यों लगता है? कोई भी कार्य करेंगे तो सब में पितृदोष निकल ही आता है. कोई व्यापार भी कर रहे हैं तो क्या है? पितृदोष का कम. विवाह शादी क्यों नहीं हो रहा है? पितृदोष. व्यापार नहीं चल रहा, क्या है? पितृदोष. बेटा बेटी नहीं हो रहा, क्या है? पितृदोष. पर लगता ही क्यों है? इसका कारण मालूम है कि आप तो यात्रा में गए, पर यात्रा करने जा रही हो, तीर्थ करने जा रही हो, तो आप अपनी इच्छा से नहीं जा रही हो. तीर्थ में भी जा रही हो तो पितरों की इच्छा से ही आप लोग जा रही हो, क्योंकि उनका पुण्य अधू हुआ, उनका कृपा हुआ, तो भगवान प्रेरणा करके खींच के तुमको तीर्थ कराते हैं. पर आप लोग तीर्थ तो गए, पर उनका ध्यान ही नहीं किया, उनका नाम ही नहीं लिया. बढ़िया तो खाया, बढ़िया पहना, बढ़िया घूमे, देख के और सीधे घर पहुंच गए. तो पितृ हो जाए नाराज कि मेरा तो जीवन निकल गया. क्या करते कि प्रभु से एक प्रार्थना की कि मेरे कुल में कोई ऐसा बेटा बेटी को प्रेरित करो जो तीर्थ करने जाए, वो मेरा ध्यान करेगा, मुझको याद करेगा, तो मुझका गति होगा, उसका कल्याण होगा. उसने मेरा तो नाम ही भी नहीं लिया, मेरा ध्यान भी नहीं किया, तो पितृ हो जाए नाराज. वो पितृ दोष बन के सतावे. ना तो घर में संतान होने दिए, ना घर में शांति होने दिए, ना व्यापार चलने दिए, ना बेटा बेटी का उन्नति हो, अकाल मृत्यु की गति प्राप्त हो जाए. बोलो राधे राधे. राधे राधे. तो संसार में इसमें आप लोग आए हो तो पितरों का ध्यान करो. पहला उनको ध्यान करना. कोई कुटुंब में, पीढ़ी में, कोई परिवार में किसी का भी अकाल मृत्यु हुआ हो, उसको यहाँ ध्यान कर लेंगे. एक अकाल मृत्यु एक ऐसी मुक्ति, उसको शांति नहीं मिलती है. क्या नहीं मिलती है? कोई सा भी विधि करा दी, ना कोई सा भी पाठ करा दी, ना कोई सा भी कुछ, उसको भटक नहीं पड़ता है संसार में. लेकिन ये भूमि है जिसका नाम है ब्रज भूमि. कौन सी भूमि? ब्रज भूमि. उनका यहाँ नाम लेने से उनको मुक्ति को भी मुक्त करना पड़ता है. कैसे के मुक्त कहे गोपाल से, मेरी मुक्त बताए. और भगवान क्या बोले? ब्रज रज और मस्तक लगे, मुक्त ही मुक्त हो जाए. मुक्ति भगवान से क्या बोली कि प्रभु मैं संसार को मुक्त करता हूँ. किसको करता हूँ? पर मेरे को कौन करेगा? डॉक्टर होता है ना, सबका इलाज कर सकता है,
पर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता है, अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकता है, वो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसी मुक्ति संसार को मुक्त कर रही है, वो स्वयं भगवान के पास यहाँ आई है, तो क्या बोलिए कि प्रभु मेरी मुक्ति कौन करेगा? तो भगवान ने उनसे क्या बोला, बिरज रज और मस्तक लगे, मुक्ति भी मुक्त हो जाए। या मेरी गाय चरें या मेरे साधु तप करें, जिसकी रज जिस मनुष्य को लगेगी तुम उसको मुक्त नहीं करेंगे और तुमको भी मुक्त कर देंगे। क्या मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताए, बिरज रज और मस्तक लगे तो मुक्त ही मुक्त हो जाए। बोलो अनंत बाबा की जय। माता पिता की जय। और असलो आहा। पहले 3 बार भूमि को नमन कर लो, मुख से बोलो मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भवा आचार्य देवो भव। और असलो। आहा। ये सीधा वाला हाथ है, राइट वाला। ये हाथ से अपने आगे जो भूमि है उसको प्लेन करना है। ऐसे चौका लगाते ना घर में मिट्टी का, वैसा प्लेन। ठोकना नहीं है, थोड़ा पोला रखना। ठोक के नहीं बनाना, पोला करके बनाना। चौका लगा दो, पूरा चौका लगा दो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा गैप कर लो क्या? बोलो राधे राधे। राधे राधे। सबका लग गया चौका? जिया मामे का उंगली, कौन सी उंगली? जिससे अपन लोग चंदन करते, टीका करते। ये विधि में सबसे मेन चलती है, कन्नी से दूर। इस उंगली से 4 कोनों का चौकस बनाना है। थोड़ा बड़ा बनाना, छोटा सा ही मत बना देना। आप तो रहते हैं 100 वर्ग गज में, 50 वर्ग में, पितरों के लिए बना दो छोटा सा ही कोना में। बोलो राधे राधे। वो बड़ा बनाना आपकी जगह। बन गया? बोलो राधे राधे। कम से कम इतना बड़ा बनाना, ठीक है ना? बोलो राधे राधे। राधे राधे। उसमें कुछ बनाना नहीं है, कुछ काटना नहीं है उसके अंदर, ठीक है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। 2 उंगली से अपनी तरफ जो लाइन है उससे गेट बना दो। मुख से बोलो हरि का द्वार। हरि का द्वार। बीच में से नहीं करना, लाइन से नीचे से अपनी तरफ खींचना गेट को। बीच में से अपने ऐसे खींचो या बीच में से। मेरे को देख लो मैं कैसे बना रहा हूँ, वैसे आप बना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बन गया? गेट बन गया सबका? हाँ। जिसका नहीं बनता हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना। ऐसा मत करना हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आप बना दो उल्टा सीधा, तो ऐसा मत बनाना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हंस लो। आहा। बन गया ना सबका गेट? ऊपर वाली छत है उस पर बनाओ हरि की ध्वजा। हरि की ध्वजा। ऊपर ध्वजा बना दो। ऐसे ही मैंने बनाई ना, ऊपर छत के ऊपर हरि की ध्वजा। ध्वजा ऊपर रहती है ना, ऊपर वाली लाइन पे बना दो। झेंडा। हरि की ध्वजा। अरे इन तो झंडा तो बनवला रे। बन गया सबका? असं केलं ना इधर। बन गया? हंस लो एक बार। आहा। हंस के ही बनाना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि गोपी तो सब माखन चलाती थी, पर भगवान माखन सबका नहीं खाती थी। माखन भी उसी गोपी का खाते थे जो गोपी हंस के माखन को चलाती थी। और जिसने क्रोध में चलाया, जल्दी में चलाया कि लाला नहीं आ जाए, कि मटकी नहीं फोड़ दे, कि माखन को नहीं खाया, उसके घर कभी नहीं गए। यशोदा के घर भी शिकायत करने वो गोपी कभी नहीं आई जिसका भगवान ने मटकी फोड़ा। यशोदा के घर में शिकायत भी उसी ने की जिसका भगवान ने कभी माखन ही नहीं खाया। शिकायत क्यों की? कि आज तो इसका मटकी फूट गया, कल मेरा ही बारी हो सकता है। तो पहले खुद कहने गई, वो नहीं गई कभी। उसको तो मालूम है एक माखन की मटकी खाता है, पता नहीं कहाँ से पर मेरी मटकी हजारों हो जाती है। मुझको तो कोई माखन की कभी कमी नहीं पड़ी जब से मेरा लाला माखन खाने आता। और जिसका भगवान ने खाया ही नहीं उसको तो कमी लगी रही। तो उसको ऐसा नहीं लगा कि मेरी मटकी को, वो तो ऐसा लगा कि मेरी ये मटकी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो शिकायत करने पहले पहुंची। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो हंस के ही बनाना है, वो हंस के बनाओगे तो सेम कन्हैया आवेगा। बोलो राधे राधे। राधे हंस राधे। लो। आहा। 4 कोना है। कितना कोना है? 4। क्योंकि जब भगवान ने जन्म लिया था ना तो 4 भुजा से लिया, चक्र गदा पद्म। भगवान ने दिशा भी बनाई है 4। और भगवान ने सबसे बड़े धाम बनाए हैं ना, वो कितने बनाए? 4।
क्योंकि भगवान ने इसी भूमि से तीनों धाम गए। कितने धाम गए? 3 पुरी गई जगन्नाथ, द्वारका गई गुजरात, उत्तराखंड गई बद्रीनाथ। तो ये चारों धामों का जड़ कहा गया। एक पेड़ गोकुल लगा, डार गई जगन्नाथ, फूल तो फूला द्वारका, फल लगा बद्रीनाथ। बोलो चारों धाम की जय यशोदा मैया की जय। हंस लो। हा। चार कोनों है, चारों कोनों पे अपन को गोला बनाना है, छोटा छोटा, ऐसा बड़ा नहीं बनाना। मुख से बोलना, पहले बोलो चक्र, चक्र, दूसरा बोलो पदम, परम, तीसरा पे बोलो पुष्प, पुष्प, चौथा पे बोलो शंख। शंख। घर बनाया, घर का वो ये भूमि पूजन हुआ। क्या हुआ? भूमि पूजन। और जब भूमि पूजन हो जाए तो पहला घर में प्रवेश कौन करता है? हरि नारायण, जिसका भी आप लोग पूजा करते, सेवा करते, उसको लेके घर में घुसते, कोई भी नया घर बनाते, भूमि पूजन हो जाता है। तो हरि उसी के घर में आवे जो माखन चलावे। कोई क्या चलावे? माखन। और आवेगा किसके घर में? जो हंस के चलावेगा। जिसके अंदर भाव होगा तो उसका तो एक बार में बन जाएगा, और जिसके अंदर अहंकार है वो 1000 बार भी बनावेगा तो नहीं बनेगा, लाला आवेगा भी नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। या माखन चलाना है सबको, कैसे चलाना है? हंस के। कैसे चलाना है? हंस के। हंस लो एक बार। तो दोनों हाथों को ऐसा कर लो और माखन को चलाए लो। कैसे? हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल चला की। रहे हो बाबा हंस के। हा। देखो बाबूजी के मुंह में पानी आ गया। माखन का नाम हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। और दोनों हाथों को ऐसा कर लो, जॉइंट करना भाई, ऐसा नहीं करना, ऐसे रखना। और ये चरण बनेंगे। क्या बनेंगे? शरण। और चरण कैसे बनेंगे पहले देखना। पहला तो जो घर का जो बीचा बीच है सेंटर, उसमें रखना, पहला देख लेना। और रखने के बाद हल्का सा हिलाना ऐसे, ऐसा जोर से मत हिलाने, चटनी बन जाएगी, चरण नहीं बनेगा। ऐसा रखना है और हल्का सा पहला देख लेना, ऐसे रख दो और हल्का सा ऐसे कर देना और उठा लेना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे माझी दिसतच नाही। बोलो राधे राधे। आले का रे तुमचं? चटनी सी बना दी बाबा। मला दिसतच नाही। ऐसे रखो, हल्का सा हिलाया दो बस। असं ठेवून बोलो असं राधे करायचं. राधे। दोबारा बनाओ थोड़ा, हा बस बस. आले. वो ले लो थोड़ा और फिर दोबारा बनाओ। बोटं काढायचे पाय ना बोटं. बोलो राधे राधे। राधे राधे। हंस लो। हा. सभी का चरण बना होगा, हा. पर चरण बना होगा पर उसमें अंतर मिलेगा। अंतर क्या मिलेगा? एक होगा छोटा, एक होगा बड़ा। क्या दोनों बराबर है? बराबर है। और से देखो, झालाय छोटा मोठा झालाय. दोनों बराबर बना है। नाही छोटा मोठा होय. छोटा मोठा छोटा बडा आहे. आता टेप वगैरे आणावं लागेल. छोटा बड़ा है कि बराबर है? एक बड़ा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे. सबका बराबर ही बनाएगा? छोटा नाही बड़ा? छोटा बडा छोटा आहे. हाथ तो किसी का छोटा बड़ा तो नहीं है, तो किसी का हाथ बड़ा हो, एक छोटा हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे. हाथ तो दोनों बराबर ही है ना। बोलो राधे राधे। राधे राधे. आप घर में बनाओगे तो दोनों बराबर ही बनेगा, कितना भी बना लेना। आप यहाँ बैठी हो, इसका नाम है रमण रेती। और रमण किसने किया? राधा और कृष्ण ने। किसने किया? एक जने ने नहीं किया। किसने किया? दोनों ने। तो ये चरण बनाए तो एक का नहीं बनाए, वो दोनों का बनाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे. लेकिन बड़ा वाला किसका बनाए? कृष्ण भगवान का. राधे का. हाँ, क्योंकि कृष्ण से बड़ी थी राधे। भगवान से बड़ी कौन थी? राधे. उम्र में भी बड़ी थी, इसलिए यहाँ जो बड़ा जो बना है पैर वो राधा जी का, और छोटा है वो किसका है? कृष्ण जी का। और आज भी हमारे ब्रज में कृष्ण से पहले राधा जी का ही नाम दिया जाता है। राधे. लेते क्या नहीं? बोलते ना राधे श्याम, राधे श्याम. राधे श्याम, तो वो आता है। तो कृष्ण का नाम पीछे आता है। क्यों आता है? जब भगवान जाने लगे तो क्या बोले राधे जी के, तुम तो जा रही हो पर मुझको साथ लेके चलो। तो भगवान बोले नहीं। तो बोले आप चले जाओगे मुझे छोड़ के तो मुझको कौन पूजेगा, मुझे कौन मानेगा? क्योंकि आपके नाम से ही मेरा नाम जुड़ा हुआ है।
आपके कारण ही मुझको ब्रज पूछ रहे, और आप चले जाओगे तो कौन पूछेगा? तो भगवान क्या बोले, राजे तू बड़ी भाग्यनी, कौन तपस्या की, 3 लोग तारन तरन जो तेरे आदि हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो तीनों लोग में भी नाम का अधिष्ठान होगा तो तेरा ही नाम है, और सब तेरे अधीन हो जाएंगे। इसलिए कलयुग में राधा नाम लेता है तो 3 लोग पर भी विजय प्राप्त करता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हंस लो। हा। ये चरण बने, क्या बने? चरण। किसके बने? राधा कृष्ण के। आपने भजन सुनाओ जो गाते हो कि राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, बिर धूल जो मिल जाए, मैं सच कहता हूँ मेरा जीवन सफल। तो ये बिरज धूल है जिसके लिए आप लोग यहाँ आई हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पहला तो ये भूमि से ले लो रच को अपने हाथ पे, चरणों से लेनी है, बगल से नहीं लेनी है। चरण की धूल है तो चरण से ही लो। दर्शन तो आपने कर ही लिया, रच थोड़ी नहीं ली, रच तो ही। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लिया सबने? खेरी दाहिने हाथ में रखना, खेरे हाथ में, लेफ्ट हैंड वाली में, राइट को फ्री रखना, ठीक है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा रच को लो, अपने मस्तक को लगाओ, माथे से लगा लो, अपना कंठ से लगा लो, अपना हृदय से लगा लो, नाभि से लगा लेना, अपना कोटा ऊपर लगा लेना दोनों, और थोड़ा अपना घुटनों पे भी लगा लेना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हंस लो। हा। मुख से बोलो, हे नारायण, हे नारायण, आपकी भूमि आपकी भूमि आए हैं हमसे हमसे जाने में अनजाने में भूल अपराध पाप हुआ हो क्षमा करना पितरों को कोई भी आशा लेके बैठे हो हे नारायण आत्मा को शांति देना धाम में बैकुंठ में स्थान देना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। 3 बार ताली बजा लो, मुख से लो, पाप दूर और अस्त्र। हा। अभी सभी पितरों को याद कर लो, 7 पीढ़ी का पितरों को याद कर लो, याद हो उनको, नहीं है उनको भी, और जिसका भी अकाल मृत्यु हुई हो, अवगति हुई हो, उनका नाम पता हो तो उनका नाम ले लेना। नाम नहीं पता हो, तुमको मालूम हमारे कुल में हुआ है, उनका ध्यान कर लेना। तो थोड़ा अपना हाथ में रख ले लो, सीधे हाथ में। मुख से बोलो, हे नारायण आपकी भूमि आए हैं पितरों की कृपा से हमारे पितृजन पूर्वजन कोई भी आशा लेके बैठे हो उनकी आत्मा को शांति देना हमारे कुल में पीढ़ी में 7 पीढ़ी में किसी का भी अवगति अकाल मृत्यु हुई हो जल से डूबा हो अग्नि से जला हो सर्प ने काटा हो पेड़ से गिरा हो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ हो हे नारायण उनको मुक्त करना उनके धाम को प्राप्त कराना हमको तीर्थ का यात्रा का शक्ति देना यात्रा कर सके हम कर सके हमको बारंबार यात्रा धर्म तीर्थ कराते रहना हमारे पूर्वजनों का कल्याण करना बेटा बेटी का कल्याण करने का निरोगी काया रखना
कायम रखना हमारे पूर्वजनों को पूर्वजनों को सातों युग से साथ मुक्त करना। मुक्त करना। अपना जो चरण बनाया इनके ऊपर 7 बार घुमाना। कितना बार? 7 जैसा मैं बोलूं वैसा घुमाना। दोनों हाथों को ऐसे रख लेना और रखने के बाद मुख से बोलो मुक्ति 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 मुक्ति। भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। बोलो राधे 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 राधे। हंस लो। अभी यहाँ से यात्रा तुम्हारा प्रारंभ हो, पितरों का यहाँ शांति पूर्ति हो। अब कहीं भी यात्रा करने जाओ, कहीं भी तीर्थ करो, तो पहला अपना पूर्वजनों को याद करना। किसको याद करना? क्योंकि उनको याद करने से क्या होता है कि उनकी इच्छा का अनुसार हो जाता है और आपको यात्रा का फल की प्राप्ति हो जाती है और तीर्थ का फल आपकी 7 पीढ़ी को प्राप्त होता है। कितना पीढ़ी को? 7। क्योंकि ये तीर्थ हर प्राणी नहीं कर सकता है। मैंने क्या बोला? 90% लोग किसके लिए निकलता है? 10% तीर्थ के लिए निकल रहे हैं। घूमने क्यों निकलता है? क्योंकि इसका नाम है कलयुग। कौन सा युग? कलयुग। यदि सब यात्रा करने लोग आ गए तो ये कलयुग नहीं होगा, ये सतयुग हो जाएगा। इसमें 18.5 गुना पाप है। कितना गुना? और धर्म केवल रह गया 1.5 गुना। कितना गुना? 1.5 और 1.5 गुना भी धर्म क्या है? लंगड़ा, 1.5 टांगे। धर्म की कितनी टांगे? धक्का दोगे तो चलेगा और धक्का दोगे नहीं तो चलेगा। पहले बोलते थे यात्रा, बोलते घूमने। पहला मनुष्य यात्रा करने निकलता, तीर्थ निकलने निकलता तो क्या करता? 2-3 घंटा 4 घंटा भजन करता, ध्यान करता। अभी क्या करेगा? 5 घंटा मोबाइल चला लेगा। कितना? तो आपको ना तो बोर होगा, ना कमर में दर्द होगा, ना माथे में दर्द होगा, ना आलस आएगा। कितना घंटा मोबाइल चलाएंगे? 2.5 घंटा पिक्चर मॉल देखेंगे। क्या देखेंगे? या खत्म होती है तो क्या बोलता है कि 2-5 मिनट और चलती। लेकिन हरि का नाम आ गया। किसका? धर्म का कार्य आ गया। या पंडित ब्याह कराता है तो उससे पहले क्या बोलते? पंडित जी थोड़ा जल्दी करना। कोई कथा करा रहे हमारा, थोड़ा जल्दी करो, हमको जाना है, कि ऑफिस जाना है, कि बिजनेस पे जाना है, कि दुकान पे जाना है। तो आधा घंटा भी 10 घंटे के बराबर लगने लग जाता है, क्योंकि इसका नाम है कलयुग। और कलयुग में धर्म विष के बराबर है। किसके बराबर है? क्यों? जब राणा ने दिया तो मीरा ने पिया, तो पिया तो कड़वा लगा, पी गई तो अमृत हो गया। ऐसी आप यात्रा करोगे और यात्रा जब तक करोगे जब तक तो थोड़ा कड़वा लगेगा। क्या लगेगा? कड़वा क्यों लगेगा? कि बे टाइम चलना है, बे टाइम खाना है, गर्मी को झेलना है। क्यों? क्योंकि कड़वा है। और इसको पी गए तो उसका फल भी अमृत प्राप्त होगा। बोलो नंद बाबा की जय। यशोदा मैया की जय। हंस लो। हाँ। और बहुत सा भी तो ऐसा होगा, आधा घंटा बाद 1 घंटे बाद ऐसा भी होगा, सोने लग जाएगा, नींद आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका नाम है कलयुग। धर्म करना मरना एक समान बताया गया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ताली बजा लो, हंस लो। हाँ। यहाँ पितरों का दान होता है। क्या होता है? पितरों का दान। और दान क्या होता है? अन्नदान। अन्नदान जो करेंगे वो आपके पितरों को प्राप्त होगा। यहाँ से प्राप्त क्यों होगा? क्योंकि ये वही भूमि है। आपने सुना वो नाम, कुंती पुत्र राजा करण। मैं कोई कहानी नहीं बताऊं, एक पृथ्वी का हकीकत घटना बता रही हूँ। राजा करण था, 1.25 मन करता सोना दान। कितना मन? 1.25 मन। प्रतिदिन दान करता था। लेकिन जब अंत समय गया, कौन सा समय? अंत समय। तो भगवान ने उसको क्या दिया? खाने को सोना, पहनने को क्या दिया? सोना, ओढ़ने को क्या दिया? सोना। अन्न खाने को नहीं दिया, वस्त्र पहनने को नहीं दिया, जो भी देते वो सब सोने में हो जाता। तो भगवान से बोला, ना इसको खा सकता हूँ ना पहन सकता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं। तो भगवान क्या बोले? जैसा करनी वैसे भरनी। तूने कभी अन्न दान किया? बोला नहीं। वस्त्र दान किया? बोला नहीं। जो किया नहीं वो मिलता। तो भगवान से बोला, मेरा मुक्ति कैसे होगा? तो उसने जीवन में कोई पाप नहीं किया,
अपराध नहीं किया तो उसको कोई योनि नहीं दी। भगवान ने उसको केवल 16 दिन की मोहलत दी। कितने दिन की? 16। एक फैला हुआ व्यक्ति ऐसा है जिसको वही योनि, वही शरीर दोबारा से 16 दिन के लिए मिला था। आपने ये सुना होगा पृथ्वी से परलोक जा सकता है, पर परलोक से कभी पृथ्वी लोक, पर एक प्राणी हुई था जिसको परलोक से पृथ्वी लोक द्वारा 16 दिन के लिए दिया गया। तो भगवान से बोला है 16 दिन में कल्याण कैसे करूंगा जो 100 साल 150 साल में नहीं कर पाए। तो भगवान क्या बोले, वो है भूमि जिसका नाम है ब्रज भूमि। कौन सी भूमि? ब्रज भूमि। जो एक गुना करे तो 600 गुना का फल। तो यहाँ 16 दिन आया तो 16 दिन केवल 2 ही दान दिया, गौदान और अन्य दान। या गौदान अन्य दान किया तो उसको परलोक जाके वो प्राप्त हो गया, अन्न खाने को मिला, बैतरणी नदी पार करने को मिली, परलोक प्राप्ति हो गया। जिसको आप लोग हम लोग 16 श्राद्ध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 16 श्राद्ध। तो चैत्र महीना में आवे ना 16 श्राद्ध। ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वस्त्र का दान देते हैं। क्यों देते हैं? कि हमारे पितरों को मिले। वो केवल 16 दिन मिलेगा। कितने दिन मिलेगा? 16 दिन। बाकी दिन नहीं मिलेगा। बाकी दिन कब मिलता है? जो प्राणी यहाँ पितरों की कृपा से ब्रज भूमि में आता है, यहाँ अन्न का दान करता है, वस्त्र का जो दान करता है, वो आपके पितरों को प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ये भूमि है, यहाँ जो अन्नदान पितरों के लिए करे वो आपके पितरों को प्राप्ति हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सब लोग थोड़ा रेती को अपने हाथ में लेना। जोड़ा से आए हो तो एक ही हाथ में लेना, बेटा बेटी हो तो हाथ लगवा लेना, अलग नहीं लेना, अकेले हो तो अकेले लेना, हाथ लगवा लेना अपने हाथ। पति पत्नी है तो जोड़ा से हाथ लगा लेना, पति पत्नी हो तो हाथ लगा लेना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मुख से बोलो हे नारायण, हे नारायण, आपकी भूमि, आपकी भूमि, अन्नदान, अन्नदान, वस्त्रदान, वस्त्रदान जो करें, जो करे हमारे पितरों को फल देना, फल देना, फल देना, फल देना, फल देना, फल देना। देखो मैं तो यहाँ का ब्राह्मण हूँ, यहाँ किसी को कुछ निकालना नहीं, यहाँ किसी को कुछ देना, यहाँ तो केवल लेना है संकल्प। देना कब है? जब आपको यहाँ का यात्रा करा दे, यमुना घाट ले जाऊं। कौन सा घाट? यमुना घाट। लास्ट में जब ब्राह्मण का भोजन का दक्षिणा दिया जाए, यहाँ संकल्प ले यमुना घाट पे दिए तो आपके पितरों को प्राप्ति हो जाए। मैं आपके साथ जो मेहनत कर रही हूँ, अभी घंटे 2 घंटे और रहूँगा, सब आपका दर्शन कराऊंगा, यात्रा पूर्ण कराऊंगा, उसके बाद ब्राह्मण को आपको प्राप्त करना। एक ब्राह्मण भोजन कराते अपना नाम से, उसमें खर्चा आता है 101 रुपया का। कितना? 101। जो अपना माता पिता के नाम से करावे उसमें खर्चा आवे 201 का, और जो पूरा परिवार का करावे उसमें खर्चा आवे 501। जिसका जो मन में धारण करे, जो विनती करे, वो अपने मन में धारण करना, और धारण करने के बाद भगवान के चरणों में छोड़ना। पर जो संकल्प लो, ये किसी को बताना, किसी से बोलना, क्योंकि ये बोल दिया तो ये पितरों का आकार तो या मिले नहीं। ये कब बोलना है? जब यमुना घाट पर ले जाए, जब ब्राह्मण को दे, उस समय निकाल कर बोलो नंद बाबा की जय। मुख से बोलो हे नारायण, हे नारायण, आपकी भूमि, आपकी भूमि, अन्नदान, अन्नदान, वस्त्रदान, ब्राह्मण भोजन जो करे स्वीकार करना, स्वीकार करना। ऐसा जिसका मन हो वो अपने मन में धारण करके एक ब्राह्मण भोजन में 101, माता पिता का करावे 200, परिवार का करावे था। जिसका जो मन बोले, आत्मा बोले, वो अपना मन में धारण करना, और धारण करने के बाद भगवान के चरणों में अर्पित करना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मन में धारण कर लो और करने के बाद भगवान की अर्पित कर दो। बोलो राधे राधे। और एक बार प्रेम से हंस लो। लेकिन धर्म करना है तो हंस के, क्योंकि हंस के करे तो प्रभु स्वीकार करे, हंस के नहीं करे तो स्वीकार नहीं करे। बोलो नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय। हंस लो, क्योंकि ये भूमि है माता और पिता की। वो प्राणी जो तीर्थ नहीं करिया, और कभी अपने माता पिता को तीर्थ नहीं करा पाया। केवल ये भूमि ऐसी है, या माता पिता का ध्यान करने से, यात्रा करने से उस बेटा बेटी को समस्त तीर्थ यात्रा करने का फल मिलता है। क्यों मिलता है? जब भगवान ने अपने माता पिता को तीर्थ कराया, क्या कराया? तो कहीं लेके नहीं गए, कोई यात्रा कराने नहीं गए। भगवान ने समस्त तीर्थों को इसी भूमि पर बुलाया था। बुलाया तो भूमि को मुख में रखा,
और ब्रह्मांड का दर्शन कराया। किसका दर्शन कराया? बोले आगे कलयुग में कोई बेटा बेटी यात्रा नहीं करेगा, जो भूमि पर आएगा वो अपने माता पिता को समस्त तीर्थ कराने का फल। ऐसा क्यों है? अपने नाम सुनाओ समर कुमार का। किसका? जो अंधे माता पिता को कंधों पे बैठा के ले गया। राजा दशरथ जी ने तीर्थ लाया तो 4 दामनी कराया। राम अवतार लिया, वनवास दिया तो 4 दामनी बसाया। लेकिन जब कृष्ण अवतार लिया, माता पिता को तीर्थ कराया तो समस्त तीर्थों को बुला लिया। बोले आगे है कलयुग। कौन सा युग? कलयुग। आयु हो जाएगी छोटी और मनुष्य माया में फंस जाएगा। और इस कलयुग में किसी के पास माता है, पिता नहीं है। पिता है, माता ही नहीं है। किसी का माता पिता ही नहीं है। और माता पिता है तो बेटा बेटी माया में फंसा है। किस में फंसा है? जो कलयुग में 4 कारण है। कितने कारण है? 4। जो तीर्थ नहीं करे, यात्रा नहीं करावे। पहला कारण है कलयुग में धन। क्या है? धन। किसी के पास धन नहीं है, पहले पैदल करता है, गाड़ी से करता है। दूसरा कारण है समय। क्या है? समय। धन तो बहुत है पर समय। तीसरा है शरीर में ताकत। पैसा भी है, समय भी है पर शरीर में ताकत। और चौथा है भगवान का बुलावा, पितरों की कृपा। धन भी है, समय भी है, शरीर में ताकत भी है पर उनकी कृपा तो तीर्थ नहीं कर सके। बोलो अनंत बाबा की जय। भाई भूमि पर आने से, माता पिता का ध्यान करने से उस प्राणी को समस्त तीर्थ यात्रा करने का फल मिलेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अभी चलेंगे भगवान के मेन घर। क्या चलेंगे? भगवान की मेन घर। नंद बाबा का घर। आज द्वादशी, कल का क्या था? एकादशी। आज है द्वादशी, महापर्व कनक महोत्सव, लाख चौकड़िया का दिन है। आज भगवान का 125 किलो सोने का श्रृंगार हुआ है। कितना? 125 किलो सोने के श्रृंगार का दर्शन है। और सोने के झूला में भगवान झूल रहे हैं। अपने हाथों से भगवान को झूला झुलाएंगे। वहीं भगवान को भोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भोग। भोग समझते ना? प्रसाद। जो भारत में 3 जगह का माध्यम है भोग लगाने का। कितना जगह का? 3 जगह का माध्यम क्यों है? क्योंकि भगवान ने खुद मान के खाया। आप गए हो, सुनाओ, पुरी जगन्नाथ उड़ीसा, माँ भगवान ने क्या खाया? चावल। तो आज भी चावल भोग लगाने का माध्यम है। दूसरा जगह उत्तराखंड, बद्रीनाथ, 1.25 लाख पहाड़ों में यात्रा करने जाते हैं। माँ भगवान को कच्ची चना की दाल का भोग लगाने का माध्यम है। जो भगवान ने हरि के साथ में प्राप्ति की, अर्जुन के साथ खाई। क्या खाई? कच्ची चना की दाल। और गोकुल जी में आए और यहाँ भगवान ने खाया माखन। क्या खाया? तो यहाँ भगवान को माखन का भोग लगाने का माध्यम है। बोलो अनंत बाबा की जय। यशोदा मैया की जय। अभी रास्ते में चलेंगे, सीधा गाड़ी में बैठना। कहाँ बैठना है? गाड़ी में। सीधा भगवान के घर चलना। पर रास्ते में 2-3 चीज का ध्यान रखना। पहला तो कोई खरीदी नहीं करना, कोई दुकान पे नहीं रुकना। पहला भगवान का करना है दर्शन। दर्शन करने के बाद પછી आप लोग खरीदारी करना, शॉपिंग करना, वो लौट के करना। पहला हरि का दर्शन करना। दूसरा, रास्ता में कोई भी प्रसाद कुछ खरीदना नहीं। क्योंकि बाहर का कोई वस्तु मंदिर में नहीं चढ़ेगा। मंदिर का लगा हुआ प्रसाद आपको मिलेगा। तीसरा, कोई चंदन टीका नहीं लगवाना रास्ते में, क्योंकि चंदन टीका नहीं लगावे, वो लगावे कलर। आपकी आंख में लगा, नाक में लगा, खुजली मचे, जलन हो। तो मेन मंदिर जाएंगे, वहाँ प्योर चंदन लगे, वहाँ लगवाना हो तो लगवा सकते हो। उसका कोई चार्जेस नहीं देना, वो फ्री सेवा है। वो मेन मंदिर पे लगवाना। बोलो आनंद बाबा की जय। जी। आपने घर बनाया, उसको करना बंद। किसी का चरण नहीं पड़े, किसी का पैर नहीं पड़े। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और 3 बार भूमि को कर लो नमन। मुख से बोलो मातृ देवो भव, मात्र देवो भव, आचार्य देवो भव। पितृ और ताली बजा लो राधे राधे। और ऊपर हाथ कर लो और हंस लो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आ जाओ।